हमारी हिंदी में एक बहुत पुरानी कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यानी टीम वर्क के बिना कामयाबी नहीं मिलती। और अगर मुकाबला बीजेपी से हो, जिसकी कामयाबी का राज ही उसका संगठित टीम वर्क है, तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। ग्राउंड पे आरएसएस काम कर रही है लंबे समय से, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आरएसएस काम कर रही है लंबे समय से। रणनीति अमित शाह बना रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा जैसे फायर ब्रांड हिंदुत्व चेहरा आगे है, और फिर नरेंद्र मोदी जो कि जहां जाते हैं वोट ले जाते हैं, और फिर पूरी बीजेपी की संगठित टीम। और इस सब के बीच चुनाव से पहले आए डेटा ये भी बताता है कि पूरा डेटा कि असम का चुनाव कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि असम के चुनावी मुद्दे बेरोजगारी और घुसपैठ जैसे मसलों के आसपास ही है, जहां 37% से ज्यादा लोगों ने बेरोजगारी को असम की सबसे बड़ी चुनौती बताया है। और इसमें भी मुस्लिम लोग में करीब 42% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या बताया है, जो सभी ग्रुप में सबसे ज्यादा है, जबकि 35% से ज्यादा हिंदू लोगों ने बेरोजगारी को मुद्दा माना है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को राज्य भर में दूसरी सबसे बड़ी चिंता बताया। ये डेटा बताता है घुसपैठ, और दूसरा सबसे पहली बड़ी जो चुनौती है वो है बेरोजगारी, और दूसरी घुसपैठ, क्योंकि 28% से ज्यादा लोगों ने इसे असम की सबसे गंभीर समस्या बताया। जब कोई घुसपैठ आके उस धरती को, जमीन को, राज्य को अपना मान लेता है, तो संसाधनों का बंटवारा हो जाता है। बंगाल में हुआ, असम में हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों में बताने की कोशिश करती है कि जब तक घुसपैठ रहेंगे आपकी तरक्की नहीं हो सकती। सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटती है, लेकिन जितनी भी सरकार के द्वारा योजना है वो बंटती है, सब में बंटती है, जो कि सिर्फ आपको मिल सकती थी, भारत के नागरिकों को मिल सकती थी, वो घुसपैठियों को भी मिलती है। नौकरियों का भी यही हाल है। अब ये जो सबसे गंभीर समस्या है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतर रही है। हालांकि समुदायों के बीच एक बड़ा फर्क दिखता है, क्योंकि हिंदू वोटरों में 40% से ज्यादा लोग अवैध घुसपैठ को राज्य की सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं, और अन्य कैटेगरी के 32% से ज्यादा प्रतिशत लोगों ने इस मुद्दे को प्राथमिकता दी। इसके उलट सिर्फ 11% मुसलमानों ने घुसपैठ को मुख्य समस्या बताया। मतलब कुल मिलाकर देखिए, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, बेरोजगारी दोनों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब बात घुसपैठ की है, तो मुसलमान केवल 11% हैं जो मानते हैं कि हाँ ये एक मुद्दा है, मुख्य मुद्दा, लेकिन हिंदू एक बड़ा तबका है जो घुसपैठ को बड़ी प्रॉब्लम मानता है। तो आप इस पूरे डेटा समझ गए होंगे कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। हिंदू एकजुट होकर अगर घुसपैठ के खिलाफ वोट करता है तो बीजेपी को फायदा होगा। और जहां तक बात बेरोजगारी की है, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी कन्विंसिंग है कि वो ये बता सकती है अच्छे से कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो डबल इंजन की सरकार ही आपको नौकरियां दिला सकती है, और असम को मुख्य धारा, यानी भारत और असम एक मुख्य धारा में आकर डेवलपमेंट हो सकता है, और डेवलपमेंट होगा तो जाहिर तौर पे नौकरियां बढ़ेंगी। जैसे कि अभी के बजट में जो सेमीकंडक्टर का एक बड़ा रोल असम में दिया गया है, इंडस्ट्री, जाहिर तौर पे उससे नौकरी का जनरेशन होगा। तो केंद्र सरकार हर बार उसको एनकैश करके कहेगी कि हमने असम को चुना सेमीकंडक्टर जैसी इंपॉर्टेंट फैक्ट्री लगाने के लिए, उसी से नौकरी का सृजन होगा। इसी तरह विकास, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी, जो अलग अलग समुदाय की अपनी अपनी राय लोग रखते हैं इन दोनों मुद्दों को लेकर, लेकिन बेरोजगारी और घुसपैठ असम की सियासत में सबसे असरदार मुद्दे बनकर आगे आ गए हैं। घुसपैठ के मुद्दे पर मियां वाले नैरेटिव की मदद से बीजेपी मुस्लिम वोटों को भी दो अलग अलग धड़ों में बांटने की रणनीति बना रही है। ऊपर से कांग्रेस के माथे पर शिकन की एक और लकीर बन रही है। अब वो क्या? AIUDF चीफ अजमल, उनका कहना है कि भारत में मुसलमान पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि हिंदू उनके साथ खड़े हैं। लेकिन उन्होंने सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की मियां पॉलिटिक्स की आलोचना की है, और
मुसलमानों से बीजेपी को वोट ना देने की अपील भी की। तो दूसरी ओर अजमल ने कांग्रेस पर माइनॉरिटी वोटर्स के साथ डबल गेम खेलने का भी आरोप लगा दिया। लेकिन ये वही अजमल हैं जो इस बार असम में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले हैं। वोट का बंटवारा कांग्रेस को नजर आ रहा है। AIUDF जो कभी असम के मुस्लिम बहुल इलाकों में एक बड़ी ताकत थी, 2024 के आम चुनाव में पूरी तरह खत्म हो गई। AIUDF खुद लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई और यहां तक कि खुद अजमल को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। और अक्टूबर 2005 में पार्टी बनने के बाद ये पहला चुनाव था जब अजमल कई मुस्लिम लीडरशिप वाले प्लेटफॉर्म को एक साथ ले आए थे और कांग्रेस ने AIUDF से जानबूझकर दूरी बना के रखा था। 2026 के चुनाव से पहले गठबंधन के लिए उसकी सभी कोशिशों को जोरदार तरीके से खारिज कर दिया और बीजेपी भी अब अपनी रणनीति के सहारे मुस्लिम और घुसपैठियों के बीच फर्क कर वोटों को अपने पाले में लाने की रणनीति तैयार कर दी। इसी सब का साइड इफेक्ट है कि असम में मियां वर्सेस मियां की रणनीति राजनीति की नई परिभाषा लिख रही है। कहावत पुरानी है कि राजनीति में अगर सत्ता पानी है तो वोटर को एक डर दिखाओ, जिसे इटालियन फिलोसोफर अम्ब्रेटो इको ने अपने ऐसे इन्वेंटिंग द एनिमी में बखूबी समझाया था। और इसका लबोलुबाब ये था दैट पोर्ट्रेइंग समथिंग एज अ ट्रू थ्रेट बिफोर अ पॉपुलेशन इवन इफ इट डज नॉट डायरेक्टली थ्रेटन देम हैज ऑलवेज बीन अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और असम में डी वोटर यानी डाउटफुल वोटर वही दुश्मन बन चुका है, यानी वो वोटर जिन्हें घुसपैठिया कहा जा रहा है। और इसका डर सिर्फ हिंदू वोटर के लिए बड़ा नहीं है बल्कि मुस्लिम वोटर्स के लिए भी बड़ा है। और डी वोटर के इसी डर के आगे असम की पूरी सत्ता सियासत संघर्ष करने वाली है, ये तय हो चुका है। और इस डी वोटर ने राजनीति के इस खेल को आसान कर दिया है। क्यों? क्योंकि दुश्मन सामने खड़ा है। बस सबको यानी वोटर्स को इस दुश्मन के खिलाफ एकजुट करके खड़ा कर देना है। और जिसकी जुगत हेमंता बिस्व शर्मा बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री और बड़े लीडर कर रहे हैं। और तभी तो कहा जाता है कि समझना मुश्किल है लेकिन बहुत आसान सी नीति हो। हाँ, मैं राजनीति चंद लोगों की वजह से हर वक्त जहर पीती हूं। हाँ, मैं राजनीति